शिक्षा के नए आयामों के साथ आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए महामना नॉलेज हेरिटेज स्कूल नामांकन जारी। लाइफ लाइन हॉस्पिटल एवं बचपन स्कूल के सफल संचालन के बाद महामना ज्ञान संस्कृति फाउंडेशन की एक और पहल। शिक्षा के नए आयामों के साथ आपके बच्चों का हर सपना होगा साकार के नारों के साथ बरौनी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पिपरा देवस के पगठोल पिपरा देवस रोड स्थित काशीधाम कैंपस में महामना नॉलेज हेरिटेज स्कूल संचालित हो रहा है, जहां प्रशिक्षित शिक्षकों, बेहतर शैक्षणिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच वर्ग नर्सरी से लेकर 10+2 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। इसको लेकर स्कूल के प्रबंधक और स्कूल के संरक्षक से खास बातचीत हुई है कि विद्यालय में किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था है, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं बहाल की गई है, कंपटीशन के दौर में इस स्कूल में और दूसरे स्कूलों से क्या क्या अलग सुविधाएं दी गई है और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। इन तमाम बातों पर विस्तार से बातचीत हुई है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। निवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है स्कूल, और स्कूल खोलने के का विजन क्या था सर, उद्देश्य क्या? देखिए, टोटल जो विजन हमारा, जैसे ये अस्पताल खोलने का जो विजन था कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और ख़ास करके बरौनी और इसके आसपास के एरिया में एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, तो उसी मकसद को और आगे बढ़ाते हुए था कि स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम लोगों ने एक स्कूल खोला है। पहले एक बचपन प्ले स्कूल खोला था और अभी जो है महामना नॉलेज हेरिटेज स्कूल है, जो कि नर्सरी से लेके +2 तक है। और आपको जान करके ये खुशी होगी कि 1 साल के अंदर में ये स्कूल बन के तैयार हुआ और साथ ही CBSE से इसका एफिलिएशन +2 तक हो गया। तो चूँकि अस्पताल भी हम लोगों ने बरौनी में ही खोला, क्योंकि बेगूसराय जैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तो वहाँ पे बहुत सारे अस्पताल हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पे स्कूल वगैरह भी हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र जो आप देखेंगे बछवाड़ा से लेकर के बरौनी और इधर सिमरिया तक में, भगवानपुर, ये पूरे इलाके में ये अच्छी सुविधा नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि ये एक अच्छा स्कूल हो जो कि +2 तक है, CBSE से एफिलिएटेड है। आप लोग स्कूल जाके देख भी सकते हैं पूरा। उसमें हम लोगों ने डे बोर्डिंग वगैरह भी किया हुआ है और भी कई सारी सुविधाएं सर, अगर मैं बात करूं, स्कूल तो बहुत सारे हैं बेगूसराय के अंदर, लेकिन आपके स्कूल में अलग क्या है सर? जो आपने सवाल पूछा कि ये अलग कैसे है, तो अलग एक तो देखेंगे कि ये स्कूल एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आवाजाही बहुत नहीं है, पॉल्यूशन फ्री एरिया में है। स्कूल का नॉर्म्स के हिसाब से जो बच्चों में केवल स्कूल मतलब बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग के साथ साथ में उनको खेलने के लिए जो ग्राउंड है वो देखेंगे कि आप मैदान बहुत कम ही स्कूल होंगे जिसमें इतना बड़ा खेलने का सुविधा हो। लाइब्रेरी है, कंप्यूटर रूम है, बच्चों को मॉडर्न टेक्निक जितने भी हैं उससे उनकी पढ़ाई की जाती है। दूसरी इसमें जो फैसिलिटी जो दे रहे हैं हम लोग कोटा में, जैसे अब आगे आप बच्चे आपके पढ़ लिए, आप आगे उनको तैयारी करनी है तो वो फैसिलिटी नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने स्कूल में कोटा में के कैरियर पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उनके साथ टाई अप है, तो आगे अगर कोई बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी करता है तो वहीं से कर सकता है। दूसरा और है, एक और है कि हम लोगों ने डे बोर्डिंग वगैरह भी किया है कि बच्चे आपके सवेरे से मॉर्निंग आ रहे हैं और इवनिंग तक आप सारा काम करके, पढ़ाई, ट्यूशन जो भी सब है करके सीधा घर चले जाए। तो ये सब चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं। प्लस जो है ये इस जगह को ज़रूरत थी, आप लोग भी देखते होंगे कि बरौनी और आसपास में दिक्कत थी, तो यही एक सोच है। जो सर दूर के पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, हॉस्टल की व्यवस्था है या नहीं, उसके बारे में? जी बिल्कुल, हॉस्टल की व्यवस्था भी बिल्कुल है। और हम जो पेरेंट्स हैं दूर के, वो निश्चिंत होकर के ये रहें कि हॉस्टल की पूरी समुचित व्यवस्था है, जिसमें खाना पीना और साथ में मेन है कि एक सुरक्षित, आज जो देख रहे हैं, एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए। तो इन हाउस सारा कुछ है, सारा चीज़ CCTV से, कैमरा से मॉनिटर्ड होता है और सिक्योरिटी गार्ड से लेकर के, और खाना हम लोग भी हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, बीच में चेक करते हैं। और एक स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग हैं जी, तो वो बिल्कुल पेरेंट्स, अभिभावक जो है निश्चिंत रहें। अभी सर स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया भी हर एक स्कूल में चल रहा है, लेकिन आपके स्कूल में क्या कुछ मैसेज कहेंगे? स्कूल में जो है एडमिशन हमारे यहाँ भी चालू है, और इवन हम लोग के यहाँ से एडमिशन तो हम लोग ट्रेडिशनली हैं
तो हम लोग सरस्वती पूजा के दिन से ही एडमिशन चालू रखते हैं। और अब चूंकि सारे स्कूल के में फ्रेश एडमिशन हो रहा है तो हमारे यहाँ एडमिशन चालू है। और पेरेंट्स से यही कहूँगा कि वो पूरा विश्वास करें, जैसा हम लोगों ने जो भी चीज़ें की, अस्पताल स्टार्ट किया, चाहे जो बचपन प्ले स्कूल, तो सारे अभिभावक लोगों का और आम जनता का उनका सहयोग मिला। तो उसका एक कारण था कि उनको का विश्वास है हम लोगों के काम पर। तो वो निश्चित एक बार और विश्वास करें और बढ़ चढ़ करके जो बच्चे हैं जो चाहते हैं उनको लाएं। और हम लोग उसमें काफ़ी जो कुछ एंट्रेंस टेस्ट वगैरह है वो करते हैं, वो ले करके काफ़ी डिस्काउंट वगैरह भी करते हैं। पैसे का देखिए कभी वो नहीं रहा है, पैसा हम लोगों को अर्न करने के लिए वो कभी इच्छा नहीं रही है। एक सिस्टम अच्छा होना चाहिए और डेफिनेट चूँकि एक प्राइवेट संस्था है तो वो पेरेंट्स और जो पब्लिक का सहयोग होगा उसी से चलेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़िया करना है इस इलाके के लिए। थैंक यू सर। जी धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद। जी सर, अपना परिचय दें और स्कूल के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, क्या सब है? जी बिल्कुल, मैं राजीव कुमार सिन्हा, मैं महामना नॉलेज हेरिटेज स्कूल बरौनी का CBSE में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ कक्षा नर्सरी से 12th तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। विद्यालय को 12th तक की पढ़ाई के लिए CBSE दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ, जिसकी एफिलिएशन नंबर 331247 है। जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था है। आउटडोर इंडोर खेलों की उत्तम व्यवस्था है हमारे पास। कक्षा 3 से प्रत्येक बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कक्षा 6 से प्रत्येक बच्चों को कोडिंग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने किया है। हमारे यहाँ रोबोटिक, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण के साथ साथ 3D प्रिंटिंग और प्रोटोटाइप की व्यवस्था है। कक्षा 5th से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए डे बोर्डिंग क्लासेस की व्यवस्था है, जहां SOF, ओलंपियाड, NTSC, IMU, IIT, नीट, NDA की तैयारी कराई जाती है। अभी हाल ही में हमारे विद्यालय के बच्चों ने नवोदय की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त की। हमारे यहाँ ख्याति प्राप्त प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर तथा उद्यमों के द्वारा समय समय पर करियर मार्गदर्शन भी किया जाता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्पेशियस क्लासरूम के साथ साथ स्पेशियस कॉरिडोर है बनाया गया है। बिल्डिंग के दोनों तरफ सीढ़ी की व्यवस्था की गई है, लिफ्ट की व्यवस्था की गई है और किसी भी आकस्मिक घटनाओं को से लड़ने के लिए या उनका सामना करने के लिए बच्चों को फायर फाइटर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसकी मॉक ड्रिल की भी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। हमारे यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। हमारा जो ग्राउंड है वो काफ़ी स्पेशियस ग्राउंड है, जिसमें अलग से हम वॉलीबॉल, फुटबॉल के कोर्ट्स बनाए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए नर्सरी, LKG और UKG तक के बच्चों के लिए हमने एक अलग से किड गार्डन की व्यवस्था की है, जिसमें बच्चों के लिए स्लाइड्स, स्विंग के साथ साथ अलग से प्लेइंग इक्विपमेंट की व्यवस्था हमने वहाँ कर रखी है। बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बुक के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि स्पोर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और संगीत की व्यवस्था भी, ट्रेनिंग भी बच्चों को दी जाती है यहाँ पे। इसके अलावा भी और भी कोई प्रस्ताव स्कूल बच्चों के लिए, जैसे कि मतलब कोटा की बात करें, बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, वो मतलब जब वो 10+2 कर लेते हैं वो, तो फिर जो उनका जो आगे का होता कि हम जी जो है शकील जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अभी यही मिथ चल रहा है कि बच्चे हमारे 10th-12th करके फिर तैयारी के लिए पटना, कोटा या कहीं और जाते हैं। बट इसी मिथ को तोड़ने के लिए हमने विद्यालय में ही कोटा को लाया है। हमने करियर पॉइंट से एक फ्रेंचाइजी साइन किया है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को करियर पॉइंट कोटा की तरफ से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और बच्चों को यहीं अपना तैयार किया जाएगा कि 10th-12th करने के बाद उन्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे यहाँ से ही रिजल्ट दें, नीट और JEE की तैयारी यहीं होगी। और वैसा मैंने पहले भी कर रखा, जब हमारे माइंडलाइन कोचिंग सेंटर चलता था, हमारे यहाँ से बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, नीट और JEE दोनों क्वालिफाई किया है। जी, तो इसके अलावा कुछ अलग से ऑफर वगैरह भी है?
जहाँ तक ऑफ़र की बात कर रहे हैं तो जहाँ भी ऑफ़र दी जाती है वहाँ कहीं न कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अगर हम ऑफ़र दे रहे हैं तो कहीं न कहीं वो जो ऑफ़र की जो एक्सपेंसेस है वो हम बच्चों से ही, टीचर से ही काटेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से विद्यालय चल रही है और इन 10 सालों में हमने किसी प्रकार कोई ऑफ़र तो नहीं दिया है। हाँ, एक ऑफ़र हमारे विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा है कि अभी आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं और जो काफ़ी मेरिटोरियस है, मेधावी तो हैं बट आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनके लिए हमारे विद्यालय ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है जिसमें शामिल होने वाले बच्चे अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो चिन्हित बच्चों को विद्यालय अपने तरफ से उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इन सब बातों के अलावा स्कूल में जो सुरक्षा को लेकर क्या इंतज़ाम किया गया है? सुरक्षा की बात कीजिएगा तो जैसे आप गेट पे एंट्री करते हैं तो वहाँ एक गार्ड ऑलरेडी है, साथ ही साथ CCTV ऑब्जर्वेशन वहाँ भी है। हमारे विद्यालय के प्रत्येक कॉर्नर, बिल्डिंग के प्रत्येक कॉर्नर इंक्लूडिंग क्लासरूम में भी CCTV ऑब्जर्वेशन होता है। तो हर एक चीज़ और बाकी जो मैंने बताया था फायर फाइटिंग, लेफ्ट दोनों साइड सीढ़ी, ये सारी व्यवस्था तो है ही। CCTV ऑब्जर्वेशन जो होता है उनमें से टॉप पे है हमारा। ये स्कूल में एडमिशन का कब से कब तक चल रहा था? सेशन जो हमारे स्टार्ट होती है वो अप्रैल से मार्च तक की होती है और विद्यालय में एडमिशन की जो शुरुआत होती है वो 2 चरणों में होती है। एक तो सरस्वती पूजा के साथ शुरू होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन होता है। सेकेंड मार्च से शुरू हो जाती है जो अप्रैल तक चलती है। हमारे यहाँ अभी लिमिटेड सीट बचा है। क्लास 2, 3, 4 की जो सीट है वो फुल हो चुकी है। इसमें अभी एडमिशन की दिक्कतें हो रही है हमारे यहाँ।